अरे वर्तमान की बात आप क्यों कर रहे हैं, भूत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बोया गया है, जो नरक बोया गया है। लेकिन ये बताइए 2014 से सरकार किसी और के हाथ में, 2014 से पहले क्या? दुर्भाग्य से जो सिस्टम है वो नीचे का पूरा फेलियर है। इतना पैसा हम बालू बेच के, पानी बेच के गंगा से ले लेते हैं। माँ गंगा भारतवासियों के लिए इस शब्द के कई मायने हैं। एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मन में पवित्रता का बोध स्वयं ही आ जाता है। माँ गंगा के सानिध्य में रहना हर कोई चाहता है और अपने अंतिम समय में माँ गंगा के समीप या कहें उनकी गोद में ही अपने प्राण त्यागना चाहता है। लेकिन श्रद्धेय माँ गंगा की हत्या करने का प्रयास जारी है। बड़ा सवाल ये है कि जो गंगा सनातनियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए श्रद्धेय, परम आदरणीय है, पतित पावनी है, उस गंगा की हत्या क्यों और किसने की? हम लगातार आपको गंगा का सच, गंगा में गिरने वाले नालों का सच दिखा रहे हैं और उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम बेबाक बात तीखे सवालों के साथ में गंगा के सानिध्य में बने आश्रम सिद्धनाथ धाम, जिसे द्वितीय काशी के नाम से भी जाना जाता है, कि महंत बाल योगी अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज हैं। महाराज जी, सबसे पहला सवाल यही है कि गंगा की हत्या किसने और क्यों की? अतुल जी, बहुत आपका अभिनंदन है। आपके सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। आपने कहा कि गंगा की हत्या क्यों की और किसने की। इसकी शुरुआत लगभग 300 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। सबसे पहला जो कुचक्र हुआ, क्योंकि गंगा हमारा गौरव है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है, हमारी मूल्यमान्य परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारा अध्यात्म है और गंगा के इर्द गिर्द ही हमारा जीवन, हमारी संस्कृति घूमती है। इसलिए मुगल शासन में ही गंगा को अपवित्र करने का जो प्रयास था वो शुरू किया गया था और सबसे घातक प्रयास जो अंग्रेज हुकूमत रही उसके बाद हुआ। गंगा को 3 प्रकार से हत्या करने का प्रयास किया। एक सेकंड का मैं आपका समय लूँगा। 3 प्रकार से गंगा की हत्या करने का कुचक्र हुआ अंग्रेजों के शासन में। सबसे पहले जब लगा कि हिंदुओं की मान, मूल परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, धर्म, अध्यात्म, पूरा गौरव, पूरा स्वाभिमान गंगा के इर्द गिर्द घूम रहा है, इनका जीवन गंगा के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो क्यों ना गंगा को खत्म करो ताकि इनकी संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो जाए। सबसे पहला कुचक्र हुआ कि गंगा में बांध बनाए गए अंग्रेजों के शासनकाल में ही, ताकि गंगा के गले में फंदा लगा दो और गंगा मृतप्राय हो जाए। बड़े बड़े जो बांध बनाए गंगा के गले में फंदा है, परंतु गंगा हमारे सौभाग्य से, भारतीयों के सौभाग्य से गंगा ने आगे की यात्रा तय की। दूसरा एक प्रयास और किया गया कि गंगा भी मरी नहीं है तो गंगा के नस से रुधिर निकाल लो, ब्लड निकालो तो गंगा मर जाएगी। अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल नाम के जो योजनाएं शुरू की, उसमें गंगा का पूरा जल निकाल लिया गया, परंतु सौभाग्य से गंगा फिर आगे की यात्रा तय की, गंगा मरी नहीं। तो एक तीसरा प्रयास और किया गया कि गंगा क्यों नहीं मर रही है, तो जहर का इंजेक्शन लगाओ। माने जितने भी जो निगमों के नाले थे, चाहे वो ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कलकत्ता, कानपुर, प्रयाग, काशी, जितने महानगर उपनगर के नाले थे वो अंग्रेज शासन में लगातार गंगा में डाले गए ताकि गंगा का प्राणांत हो जाएगा। और ये दुर्भाग्य से, जिसको हम भारतीय शासन कह सकते थे, जो 70 साल पूर्व में रहा, उसने भी गंगा के सम्मान स्वाभिमान रक्षा के लिए कुछ किया नहीं और वो बद से बदतर स्थिति होती चली गई। आज उसका परिणाम है कि गंगा में जो आप प्रश्न उठाएं, जो आपको कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, एक टेम्स नदी है, लंदन में गुजरती है, वहाँ के माननीय सांसदों ने कार्रवाई रोक दी थी कि टेम्स दुनिया की सबसे घातक और नदी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगा। अगर टेम्स की आपने बात की है, वहाँ के सांसदों के लिए आपने कहा कि उन्होंने कार्रवाई रोक दी थी, वहाँ के सांसदों की बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन भारत में गंगा को नदी नहीं माना जाता, बल्कि ये पतित पावनी कही जाती है, पुण्य देने वाली नदी, या यूँ कहें एक लाइन में इसे माँ माना जाता है। 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट आता है, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। उसके तहत करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं शहरों को, जहाँ जहाँ नाले थे। कुछ नालों को बंद करने की बात की गई, नाले बंद किए गए, लेकिन फिर चालू किए गए। ज़मीनी सच आपसे भी छुपा नहीं है, ज़मीनी सच हमसे भी नहीं छुपा, और मैं आपसे भी कहूँगा, आप लोगों को लिए भी ज़मीनी सच हमारे इस चैनल पे मौजूद है। गंगा में गिरते कई नालों को आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वहाँ सांसदों ने कार्यवाही रोक दी थी, काम रोक दिया, यहाँ के सांसदों और विधायकों ने क्या किया? हाँ, दुर्भाग्य से नकारे साबित हुए हैं। आप समझिए कि जब तक भारत सरकार ने, तत्कालीन यूपीए सरकार ने गंगा जी को नेशनल रिवर घोषित किया। आप बताइए, गंगा जब हम नेशनल पक्षी को, नेशनल पशु को, नेशनल जो हमारा फ्लैग है, झंडा है, जब किंचित उसका हम अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई होती है। बिल्कुल। जब गंगा नेशनल रिवर है और जो भी लोग उसके दोषी हैं, जितने वो शासन सत्ता हो, वो अधिकारीगण हो, आम जनमानस हो, जो भी गंगा में बढ़ते प्रदूषण का दोषी पाया जाए, उसके विरुद्ध क्या एक भी गिरफ्तारी आज तक हुई है? किसी के विरुद्ध क्या महाभियोग लाया गया है? क्या किसी को दंडात्मक किसी कार्रवाई हुआ था सुना आपने? मगर सैकड़ों लोग, अधिकारीगण, नेतागण, और हम लोग भी दोषी हैं। मैं अपने आप को उससे मुक्त नहीं मानता हूँ। हम लोग गंगा
माँ है, हमारी आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, मातरम बना के रह रहे और गंगा का जल पी के अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे। मगर हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे कर्तव्य हैं गंगा के प्रति क्या है, तो हम व्यक्तिगत जो हमसे हो पाया वो हम सभी लोगों ने गंगा, क्योंकि हमारी बचपन से श्रद्धा का केंद्र रही है, मैंने पूरा काम करने का प्रयास किया है। अधिकारियों को पत्राचार किया, काशी से लेके और नई दिल्ली तक पदयात्रा निकाली और हम लोगों ने 1000 वाहन यात्रा निकाली और 2 दिन का धरना लगाया जंतर मंतर में, महात्मा गांधी में समाधि में। वर्तमान के जो सांसद हैं सत्ताधारी पार्टी के, इनसे कितना संतुष्ट होंगे आप गंगा को लेकर? अरे वर्तमान की बात आप क्यों कर रहे हैं, भूत की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो बोया गया है, जो नरक बोया गया है, लेकिन ये बताइए 2014 से सरकार किसी और के हाथ में, 2014 से पहले क्या हुआ था? बहुत अच्छे परिणाम है। 2014 के बाद से गंगा जी में अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है। क्या परिवर्तन है? नाले बताइए, कानपुर में अभी भी लगातार गिर रहे हैं। कहा ना, जहां और उन्हीं नालों को देखिए, उन्हीं नालों को लगातार बंद करने की बात की जा रही, लगातार बात की गई। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में भी ये बात बोल दी कि कानपुर के सारे नाले बंद कर दिए, उसके बावजूद नाले चालू हैं। जो अधिकारीगण क्या ना कि मुख्यमंत्री जी प्रत्यक्ष आके उस भौगोलिक नक्शे पे खड़े होके उन चीज़ों को नहीं देख पाते। जितना अधिकारी उनको ब्रीफ करता है वो बोलते हैं। किसी भी शासन सत्ता में जो अधिकारी ही नाक कान होते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के। दुर्भाग्य से जो सिस्टम है वो नीचे का पूरा फेलियर है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल, हमने आपसे पूर्व में कहा कि इसके जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, जो जवाबदेही जिनकी तय होनी चाहिए, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई पूर्व में आज तक हुई? मेरा शासन सत्ता बहुत अच्छा है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि वर्तमान भाजपा शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। गंगा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा है, अकाट श्रद्धा है। वो चाहते गंगा अविच्छिन्न हो, आबाद हो और गंगा अखंड बहे, गंगा अविरल हो, निर्मल हो, पवित्र हो। परंतु दुर्भाग्य से तो यहाँ पे एक सवाल ये भी तो उठ जा रहा ना कि भाजपा के ही विधायक हैं, भाजपा के ही सांसद हैं, इससे आप सहमत हैं? वो अब सवाल देखिए मेरा यहाँ पे सीधा सा ये है कि नमामि गंगे के तहत पैसा लगातार दिया जा रहा है, बजट लगातार आ रहा है। अभी पिछले बजट में भी नमामि गंगे के तहत दिया गया। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो शासन के लोग? नमामि गंगे के तहत माननीय विधायकों को, सांसदों को पैसा नहीं मिल रहा है, अधिकारी गणों के माध्यम से। जिस विधायक के, ये बताइए, जिस विधायक के क्षेत्र में आता है कोई नाला, क्या उस विधायक की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? विधायक की होती है, हमारे जैसे आप जैसे लोगों की भी होती है। इसमें क्या हो, कला, शिक्षा, संगीत, साहित्य, धर्म, अध्यात्म, न्याय, मीमांसा, कर्मकांड, कृषि, दर्शन, चाहे पत्रकार हो, चाहे साधु संत महात्मा हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। गंगा किसी एक की नहीं है, न साधु की, न महात्मा की, न पत्रकार की, न। तो ये बताइए फिर क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? हमने कहा ना, दुर्भाग्य से कोई नहीं निभा रहा है। आप जैसे निष्ठावान लोग दोपहर में घूमते हो कैमरा लेके, कितने पत्रकार मित्र हमारे घूमते हैं, ये कितने महात्मा घूमते हैं। हम सभी लोग उसके प्रति जिम्मेदार हैं, हम सभी की जवाबदेही होनी चाहिए। उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक गंगा में जो भी दुर्गति हो रही सुधार आना इतना संभव नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ कि चाहे बिल्हौर से लेके और नजफगढ़, ससौल तक गंगा मैया हमारे सीमा क्षेत्र में है। 6 विधायक आते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय विधायक जी आते हैं राहुल बच्चा जी, दूसरे विधायक आते हैं हमारे सांगा जी, तीसरे विधायक हमारी बहन आती है निर्मा कटियार जी, और चौथे विधायक हमारे आते हैं अमिताभ वाजपेयी जी, और 5वें विधायक आते हैं इरफान सोलंकी जी, और 6ठे विधायक हमारे आते हैं मोहम्मद रूमी जी, और 7वें विधायक हमारे माननीय आदरणीय श्री सतीश महाना जी। इन सभी विधायकों और 3 सांसद, अशोक रावत जी जो चौबेपुर बिल्हौर में हैं, माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी, माननीय सत्यदेव पचौरी जी, और मैंने कहा पूर्व में कि डीएम, जीएम, नगर आयुक्त और पुलिस कप्तान और मठों, जो मठ हैं बड़े बड़े, आनंदेश्वर चाहे सिद्धनाथ हो चाहे जागेश्वर हो, इन मठों के मठाधीशों को, जो महंत वहाँ पे हैं, उनको पदन मेंबर बना के हर सप्ताह जब तक बैठक करके और लगातार वाच नहीं किया जाएगा कि गंगा में अब कितने नाले गिर रहे हैं, अब कितना जल गंगा में, नॉन ट्रीट वाटर गंगा में गिर रहा है, जब तक गंगा में सार्थक परिणाम नहीं आ सकते हैं। तमाम तरह की एनजीओ भी शहर में है जो काम कर रही हैं लगातार, घाटों को कोई साफ करता है, कोई जाके कूड़ा उठाता है। क्या लगता है आपको कि ये जो कूड़ा उठा लेते हैं, जो घाटों की जाके झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं, इससे गंगा ये हमारी श्रद्धा, ये मैं देखो, यदा चरितम श्रेष्ठस्य तद्देव तद्रजना सत् प्रमाणम कुरुते लोक सदनुवर्तते। जो महान लोग, भद्र लोग, विशिष्ट लोग, आदरणीय लोग इस आचरण को करते हैं, पीछे लोग उसको फॉलो करते हैं। ये हमारी श्रद्धा है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। अगर शहर के लोग कुछ समूह बना के, लेकिन क्या गंगा की स्वच्छता अब इस बात पे रहेगी कि हमें कोई? घाट की बात की है आपने, गंगा की बात जो की पहले, अभी आपका प्रश्न घाट का है। अगर घाट की सफाई शहर के वासी समूह बना के आते हैं तो ये उनका अपना श्रेय है, ये उनका दायित्व है, जो अपनी माँ को माँ समझ के। गंगा भी तो वही करते हैं, देखिए घाट पे गंदगी भी तो वही लगातार फैला रहे हैं, सरकार तो नहीं फैलाने आ रही। कहा देखो, बिन भय होय न प्रीत, जरद न माने जरद जन गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत।
ये भारत है। जब तक दंडात्मक इनके विरुद्ध कार्रवाई, मेरे विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी, हम भयभीत नहीं है, तब तक हम उन्मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं, और तब तक हम गंगा के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसका निर्वहन हम नहीं करते हैं। जब लगेगा हमको भय होगा कि नहीं कोई बात कर रहा है, कोई देख रहा है। डस्टबिन बताइए कितने घर डस्टबिन रखे हुए हैं आपको कहीं मिले? बिल्कुल कई जगह रखे, कई जगह रखे हैं, लेकिन डस्टबिन खाली रहते हैं। हमने कहा अगर मैं छोटी सी बात यहाँ पे आपको रोकूं, बहुत छोटी सी बात है कि यहीं पे सिद्धनाथ मंदिर है, मैं गया था अभी पिछले हफ्ते उसी मंदिर पे, स्वयं देख के आया हूँ। आप पन्नी में दूध लाए या पन्नी में फूल लाए, आपने चढ़ाया, उसके बाद आपने पन्नी यूं करके आपने नीचे फेंक दी। अब इसमें सरकार का क्या दोष? आप बताइए कि गंगा मैया का पानी, अरबों रुपए का पानी बिक रहा है, विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं जो एक एक बूंद पानी जो मुक्त है और निःशुल्क पानी है, वो 20 रुपए का वाटर हमको पिलाया जा रहा है, हम भारतीयों को। और समझिए स्टेटस में पी तो हम ही रहे ना। देखिए, समझिए कि खरबों रुपए की बालू गंगा जी उठाया जा रहा है। अगर हमारा जो गंगा का जो धन है, जो गंगा की जो उनका खनिज है, वही हम गंगा को लौटा दें, और एक एक होमगार्ड की नियुक्ति अथवा एक एक व्यक्ति की चौकीदार की नियुक्ति हम प्रत्येक घाट में कर दें, और सीटी लेके बैठे 5,000 रुपये में। वो हमारा पैसा हमारा नहीं है, वो गंगा से निकला, उनके पानी, उनके बालू से निकला, उनका ही पैसा है। हम वही लगा दें अगर, तो गंगा पवित्र हो जाएगी। एक व्यक्ति वहाँ प्रत्येक वॉचिंग करने के लिए, और जो है वो चौकीदार के तरीके से अगर हर घाट में बैठ जाए, कम से कम 27 घाट हैं, 27 व्यक्ति, इतना पैसा हम बालू बेच के, पानी बेच के गंगा से दे देते हैं। अगर हम गंगा को पैसा गंगा में खर्च करें तो क्या बुरा इसमें? ये सारी बातें लगभग जनप्रतिनिधियों को और जिम्मेदारों को भी पता है। क्या लगता है आपको, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि गंगा अपना अस्तित्व धीरे धीरे खो दे, या ये भूलवश, कोई मानवीय भूल कहेंगे इसको हम? नहीं, ये स्वार्थ बस हो रहा है, स्वार्थ बस है। वो सब अभी उन्मुक्त हैं, स्वच्छंद हैं, और उनको उधर ध्यान नहीं। उसका जो भीभत्स भयंकर परिणाम है गंगा के न रहने के बाद का, वो उन्हें शायद पता नहीं है। जो डेंजर स्थिति बनेगी, आज गंगा लगभग 6 राज्यों से गुजरती है। दुनिया की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली एकमात्र पवित्र नदी गंगा मैया है, जो 42 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष जीवन देती है। दुनिया में कोई नदी नहीं है जो 42 करोड़ लोगों को जीवन देती हो। जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल ऐसे बड़े राज्यों को छूती हुई गंगा सागर से मिलती है। बताइए दुनिया में कोई नदी हो? ये जब गंगा नहीं रहेगी तब हमको पता होगा कि बहुत देर हो चुकी है, और हमारा जीवन, हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति सब नष्ट भ्रष्ट होने के कगार में खड़ी है। इसलिए माननीय जो जनप्रतिनिधिगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, आपके माध्यम से उनको फिर आग्रह है कि क्योंकि मैं संवैधानिक पद में नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ, संतु आपके तरीके हो। जो आम जनमानस है वो उतनी ही शक्ति मेरे पास है। मैं ही केवल लिख सकता हूँ, मैं लोगों को कह सकता हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, मैं ट्रीटमेंट प्लान नहीं लगा सकता हूँ, मगर जो हमसे बन सकता है, आरती, पूजा, स्तमन, बंदन, और चाहे गंगा को चुनरी अर्पण करना हो, चाहे गंगा महोत्सव, गंगा जन्मोत्सव करके लाखों लोगों को बुला करके गंगा के प्रति उनको जागरूक करना, ये सब हम कर सकते हैं। परंतु हम संवैधानिक ताकत नहीं रखते हैं, इसलिए हम गंगा को जो हम प्रणाम दे सकते तो नहीं दे पा रहे हैं। आप लगातार गंगा को लेकर धार्मिक आयोजन करते रहते हैं शहर में, और गंगा का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त है कहा जाता है ये, और माँ गंगा से आपका स्नेह भी जग जाहिर हो चुका है। कानपुर में तो जाहिर है पूरी तरह से कि माँ गंगा से आपका थोड़ा अधिक स्नेह है। आपको लगता है कि गंगा के विषय पर आपसे जनप्रतिनिधियों ने या जिम्मेदारों ने कभी इस विषय में चर्चा की होगी? नहीं महाराज जी, आइए हमारे पास बैठिए और हमें बताइए कैसे इसको हम जो है बेहतर बनाएं। कई बार व्यक्ति का अहंकार उसका जो होता है, वो व्यक्ति को झुकने नहीं देता, मिलने नहीं देता, उसको रोकता है। वो लगता है कि बाबा है, साधु है, महंत है, जीवन यापन कर रहा है गंगा किनारे, इससे मिलने की आवश्यकता है। तो वो जो अहंकार व्यक्ति का है, वो उसको वहाँ सहज, विनम्र, सरल, उदार नहीं होने देता है, और वो बाधा बनता है, वो रोकता है। अगर वो माननीय जनप्रतिनिधिगण, जैसा मैंने कहा कि एक कमेटी बननी चाहिए। आपने कहा गंगा स्वच्छ कैसे हो सकती है? जब तक साप्ताहिक इसमें मॉनिटरिंग नहीं होगी, एक सप्ताह में एक बैठक आधे घंटे की नहीं होगी, उसमें शहर का GM, DM और पुलिस अधीक्षक और नगर आयुक्त और 3 सांसद और 6 विधायक, 7 विधायक, ये तीनों बैठ के एक कमेटी और 1-2 महंतों को भी लिए, और जो समाज के जो वरिष्ठ पत्रकारगण हों और जो विशिष्ट संभ्रांत नागरिक हों, उनको भी आप ले सकते हैं। और हर सप्ताह में एक बैठक कि अब कहाँ नाले कितने गिरे, कौन ट्रीटमेंट प्लांट कितना चल रहा है, कितनी मानक क्षमता से चल रहा है, अब किन घाटों में क्या स्थिति है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सार्थक परिणाम जो आपकी अभिलाषा है, मेरे अभिलाषा है और हमारे महानगर वासियों की अभिलाषा है, वो पूरी नहीं हो सकती है। सोशल मीडिया पे हमने अपने इस खास कार्यक्रम के लिए कुछ सवाल भी मांगे थे, और हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनमें से हम 2-4 सवाल लेंगे क्योंकि समय अभाव है हमारे पास थोड़ा सा। तो एक सवाल, चूँकि अभी चर्चा चली रही है आपके माध्यम से बातचीत की, तो दीपचंद जी का एक सवाल है कि आखिर क्या कारण है कि गंगा सफाई अभियान की सारी हकीकत जानते हुए भी क्या महाराज जी ने कोई मजबूत कदम उठाया? अगर उठाया तो क्या सच सामने आया, और किन लोगों की वजह से गंगा की ये हालत है? देखिए, जितनी ताकत दीपचंद जी के अंदर है उतनी ताकत मेरे अंदर है। ना दीपचंद जी सांसद विधायक है, ना हम सांसद विधायक हैं। जब मैंने कहा कि संवैधानिक ताकत नहीं रखने की वजह से एक सीमित दायरे में लेकर के हम मांग कर सकते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में। हम लोगों ने प्रदर्शन किए, धरने लगाए, हमने काशी से लेके और नई दिल्ली तक यात्रा निकाली, हमने 2 दिन का धरना लगाया जंतर मंतर में, महात्मा गांधी की समाधि में धरना किया,
कानपुर में आप देख ही रहे हैं लगातार हमारे पास सैकड़ों हजारों पेपर कटिंग है जो आपको दिखा भी सकते हैं। और मैंने पत्राचार किया विभिन्न विभागों में, किन किन विभागों से क्या क्या मांग मैंने की भी आपको हम दिखा सकते हैं। तो लगातार जो व्यक्तिगत स्तर पर मेरे अधिकार क्षेत्र के भीतर रह करके जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने किया है। तो जो आम जनमानस के जितने अधिकार हैं उतने ही मेरे, मैं MLA या MP, मैं DM और नगर आयुक्त तो नहीं हूँ, मैं NGT का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं नमामि गंगे का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं जो अविरल गंगा है और जल मंत्रालय मेरे पास नहीं है कि मैं सीमा से बाहर के मैं कुछ काम कर सकता हूँ। जो मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ और धार्मिक तरीके से अधिकार में रह करके अपनी मर्यादा में रह कर जो भी कर सकते हो हम कर रहे हैं। चूँकि अभी आपने MP MLA की बात की तो सुरेंद्र जी एक वोटर हैं कानपुर लोकसभा के, इन्होंने भी सुरेंद्र त्रिवेदी जी का एक सवाल है आपके लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है आपके चाहने वालों ने अपनी सोशल मीडिया के पटल पर आपको कानपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने की बात रखी है। उनका ये लगातार मांग है कि कानपुर की एक उससे लोकसभा से अरुणपुरी जी को बनाया जाए। यदि ऐसे में कोई पार्टी या स्वयं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अगर आप कानपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं तो गंगा को इन नालों से मुक्ति दिलाने का आपका क्या प्लान है, ख़ास तौर पर तब जब आप खुद गंगा के किनारे निवास करते हैं? मेरा 24 घंटे में 18 घंटे जीवन गंगा मैया के लिए समर्पित था, है, आगे रहेगा। अगर मुझे कभी सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता है और महानगर वासियों का आशीर्वाद मुझे मिलता है और महानगर की सेवा करने का अवसर मिलता है तो आप देखेंगे कि 1000 गुना अधिक परिणाम धार्मिक, सांस्कृतिक और डेवलपमेंट के विषय में, विकास के विषय में और सर्वांगीण उत्थान के विषय में जो वर्तमान में परिणाम है इससे 1000 गुना अधिक परिणाम आपके सामने होंगे। ऐसा मैं आपको साधु होने का वचन देता हूँ। दीप्ति दुबे जी का सवाल है, व्यक्तिगत आपसे है। महाराज जी से मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि महाराज जी आपके आश्रम के पास भी एक नाला गंगा जी में गिर रहा है लगातार, क्या आपने कभी उसे बंद करवाने का प्रयास किया? अगर किया है तो जिम्मेदार लोगों ने इसमें क्या किया? हाँ, मैंने बहन जी मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैंने किया है और मैंने आपको बताया कि चिट्ठी पत्री में आपको उसकी प्रतिलिपि मेरे पास रखी हुई है, मैंने दिखाया, मैंने कॉल भी किए। जो GM और जल संस्थान और जल निगम और जो सीवेज के अधिकारीगण हैं उन्होंने आग्रह किया परंतु सार्थक परिणाम सामने नहीं आए। वो हमारे कॉल को गंभीरता से नहीं लेते। स्वामी जी हैं, संत हैं, देख लेते हैं, कल कर देंगे, परसों भेज देंगे, ऐसा करके लगातार टल रहा है। तो उसके लिए प्रयास तो किए परंतु परिणाम सामने नहीं आया, इसके लिए मैं आहत हूँ और दुखी हूँ। संदीप जी का सवाल है कि माँ गंगा के लिए सरकार ने कई विभागों को लगा रखा है और आस्था के नाम पर बेतरतीब पैसा भी बांट रखा है, लेकिन क्या हुआ, क्या कर रहे हैं विभाग, कितनी जिम्मेदार सरकार या कितने जिम्मेदार हैं हम आप? हाँ, मैंने कहा कि अगर मुझे कभी अवसर मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट करने का तो मैं उनको एक ही आग्रह करूँगा कि सबके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित कराओ। अगर हम हैं तो मेरे प्रति, अगर अरुणपुरी कोई ऐसा मिस्टेक कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है गंगा के प्रति, तो अरुणपुरी को सशक्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रत्येक प्राणी को, जितने भी दोषी अधिकारीगण, इतना पैसा खर्चा हो चुका है अतुल जी कि एक गौमुख से लेकर गंगा सागर तक एक नई नदी का प्रवास हो सकता था। इतना पैसा खर्चा हो चुका है पिछले 70-75 सालों में, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। तो और जांच कराई जाए कि किन किन लोगों ने गंगा का धन खाया है, उनके विरुद्ध, सबके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, सबको सशक्त कारावास हो। अंशुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि गंगा में गंदगी की वजह से हम ना तो गंगा में स्नान कर पा रहे हैं और ना ही गंगा जल ग्रहण कर पा रहे हैं, इसका उपाय क्या है ताकि गंगा जी और हमारी आस्था दोनों जीवित रहें? देखिए, हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं। मैं तो पहले से आपसे कहा कि हमारे लिए, हम आज भी गंगा मैया के, गंगा जी की आरती सर्वाधिक देश में जो प्रदूषण है वो कानपुर में है और कानपुर में भी जो जाजमऊ क्षेत्र है, हम तो आज भी गंगा की नित्य आरती पिछले 20 सालों से हो रही है। मैंने कहा कि 22 वर्ष में गंगा का फॉलोअर हूँ, अमात्य हूँ, सेवक हूँ, किंकर हूँ, चाकर हूँ, दास हूँ। उनका ये है, वो खुद चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, उनका कहना है मैं स्नान नहीं कर पा रहा हूँ। मगर आप नहीं कर पा रहा है, मगर मैं करता हूँ। आप जहाँ हो अच्छी बात है, आपको बहुत प्रणाम है, परंतु आज भी गंगा में, और मेरी स्किन में कहीं कालीमा नहीं है, मेरी स्किन कहीं सड़ी नहीं, कहीं खराब नहीं है। हो सकता है कि उनसे ज़्यादा हम स्मार्ट हो, ऐसा हो सकता है। आज भी गंगा मैया का भर के पानी पीता हूँ और खूब स्नान करता हूँ। लेकिन आपका तो देखिए स्नेह है ना गंगा से अधिक, माँ गंगा के सानिध्य में रह रहे हैं। हाँ, एक आम आदमी तो तब जाता है गंगा स्नान करने, तिथि त्योहार पे ही जाता है स्नान करने। अब उसमें भी अगर वो नाला देख लेगा तो उसकी कहाँ इच्छा करेगी, अंदर से मर जाएगा। तो उसके लिए 1 घंटे का धरना लगाए, वो भी जाके DM साहब के सामने। जो ऐसे लोग उनको भी कुछ करना चाहिए। केवल अरुणपुरी केवल रिस्पॉन्सिबल है क्या? जो लोग कह रहे हैं वो भी 1-8 घंटे का जाएं, DM साहब को पत्र लिखें, जाके धरना लगाए, जाके। लेकिन ऐसे में तो वो कह देते हैं ना कि जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं समाज की। नहीं, मैं तो हूँ ना, मैं भी समाज का अंग हूँ, मैं समाज का हिस्सा हूँ, मैं समाज में सहयोगी की भूमिका हूँ। मुझे बुलाइए, धरना करिए, मैं ना हूँ तो आप कहिए। चलिए, सीमा जी का सवाल ले रहे हैं। सीमा त्रिपाठी जी का सवाल है, महाराज जी के आश्रम के पास गंगा नदी की हर साल 2 बार बड़ी धूमधाम से गंगा की पूजा होती है, पर आज तक वहाँ पर पक्का चबूतरा और सीढ़ी नहीं बनाई गई, जिससे गंगा जी की पूजा करते समय कई लोग गिरने से बचते हैं। वहाँ पर वो चबूतरा और सीढ़ी कब बनेगी? हाँ, मेरी बहन जी को प्रणाम कर रहा हूँ, सीमा बहन को, मेरी बहन है। बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न है। सीढ़ी घाट बन जाएगा। हम लोग गंगा तब दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा है, ना कि उनके घाटों के प्रति।
घाट 30 साल पहले 40 साल पहले घाट नहीं हुआ करते थे, मगर गंगा रहती थी। जैसे गंगा में स्पर्श किया, धवल स्वच्छ सुंदर श्वेत कोमल बालू पैरों का स्पर्श करती थी, मन प्रसन्नता से भर उठता था। आज घाट तो मगर गंगा गायब हो गई है। आज जैसे पैर रखो तो कचरा है, और कफन के कपड़े हैं, केले के पत्ते हैं, मूर्ति नीचे आ गई और तमाम प्रकार का कचरा है। मगर वो घाट तो बन गए, पोल लग गए, लाइट लग गई हैं और सब विदेशी पत्थर लग रहा है। तो कंक्रीट का जंगल नहीं चाहिए हमें घाट के नाम पर। ये दुर्भाग्य से कंक्रीट का जंगल डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे, घाटों को उत्थान के नाम पे कंक्रीट का जंगल खड़ा हो रहा है। हमारे सिद्धनाथ घाट में लोग नहीं डूबते हैं, जो पक्के घाट हैं, बने घाट है, वहाँ लोग गिरते हैं, वहाँ बहते हैं, वहाँ लोग डूब जाते हैं। ये कच्चा घाट है, मगर आज तक कोई घटना नहीं हुआ हमारे यहाँ। एक आखिरी सवाल हमारे पास संजू बाबा का है। माँ गंगा में गिरते तमाम नाले जो कि माँ गंगा की पवित्रता को खंडित कर रहे हैं, इसमें वो सबसे ज़्यादा किसे दोषी मानते हैं, आम जन को या सिस्टम को? इसमें 75% जो दोषी है वो सिस्टम है और 25% दोषी हम सभी लोग हैं। क्या लगता है आपको, चलते चलते एक सवाल ये भी रहेगा, मेरा अपना सवाल है, आपको क्या लगता है कि हम गंगा को उसके मूल स्वरूप में, जो मूल अवस्था थी उसकी, उसमें कभी वापस ला पाएंगे और कैसे? जैसे एंटी रोमियो एक कानून आया बाबा जी का, महाराज जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, काफ़ी हद तक विद्यालय के बाहर जमघट था, जमाना सा लड़कों लोफड़ों का, कम हो गया है। उसी प्रकार से जब भय होगा समाज में, अभी ना अधिकारियों को भय ना समाज को भय, जब भय होगा तो भय भी न होए न प्रीत। जब होगा कि नहीं हमको 2 साल की 4 साल कारावास होगी, अगर हम गंगा में सीवेज डालते हैं, गंगा में हम कचरा डालते हैं, गंगा में हम साबुन लगा रहे, गंगा में शैम्पू डालें, गंगा में डालें, तो जो ट्रीटमेंट प्लांट के दोषी हैं, जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, जो अधिकारीगण हैं, सबके विरुद्ध, चाहे वो मंत्री ही को विभाग का न हो, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक सार्थक परिणाम नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ बाल योगी अरुणपुरी चैतन्य जी महाराज। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बढ़ाते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद। बहुत प्रणाम।